दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। चालीसा का अर्थशास्त्र। हम अभी चालीसा के पवित्र समय में हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि चालीसा का अर्थ केवल कुछ चीजों को त्यागना या भूखा रहना है। हम सोचते हैं कि हमें खुद को खाली करना है, लेकिन लेवी ग्रंथ 19 हमें बताता है कि असली पवित्रता वह है जिससे हम अपने और अपने पड़ोसी के बीच के रिश्तों को प्रेम से भरते रहें। प्रभु की इस आज्ञा पर ध्यान दें। तुम अपने मजदूर की मजदूरी रात भर अपने पास मत रोके रखना। उस समय में एक मजदूर रोज कमाता था और उसी से अपना पेट भरता था। अगर आप उसका पैसा अगली सुबह तक रोक लेते तो उस रात उसका परिवार भूखा सोता। उस पैसे को बस 12 घंटे के लिए अपने पास दबाकर रखना भी पाप था। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता था कि आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है कि वे कल आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये बात सीधे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 11 से जुड़ती है, जहां यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। हमें आज का हमारा प्रतिदिन का आहार दे। पवित्रता का अर्थ है ये शांत विश्वास कि हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है। जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या मन में कड़वाहट रखते हैं तो हम डर के कारण ऐसा करते हैं। हमें डर लगता है कि शायद दुनिया में हमारे लिए सम्मान, पैसा या प्रेम कम पड़ जाएगा। लेवी ग्रंथ हमें सिखाता है कि पवित्र जीवन का रहस्य मुट्ठी बंद रखने में नहीं, बल्कि हाथ खोल कर देने में है। संत याकूब 2:14-17 भी हमें याद दिलाते हैं कि अगर हमारे विश्वास के साथ अच्छे काम नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ है। चालीसा का मतलब केवल खाने पीने की चीजें छोड़ना नहीं है। इसका मतलब उस डर को छोड़ना है कि हमें जीवित रहने के लिए दूसरों को दबाना पड़ेगा। जब आप किसी की बुराई करने से रुक जाते हैं या जब आप किसी का बकाया पैसा तुरंत चुका देते हैं तो आप दुनिया को दिखाते हैं कि ईश्वर कितने दयालु है। आप उस ईश्वर की संतान बन जाते हैं जिनके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और जो सबको खुल कर देते हैं। चालीसा के ये 40 दिन हमें ये सिखाने के लिए हैं कि हमें चीजों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ते हैं तब हमें समझ आता है कि ईश्वर का प्रेम ही हमारा असली आधार है। तब हम दूसरों के रास्ते का पत्थर बनना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें केवल अपनी ही चिंता नहीं रहती। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसका आपने कुछ रोक रखा है, चाहे वो क्षमा हो, धन्यवाद के शब्द हो या किसी का पैसा। सूरज डूबने से पहले उसे दे दें और मुक्त हो जाएं।